Hello everyone, this is Payal Jha and I welcome you to the Learning Edera, a platform where we talk about different economics and financial terms and opportunities. तो आज हम बात करते हैं G7, G8, G10, G12, G15, G20 कंट्रीज़ क्या होती हैं। ओके, ये सारे ग्रुप्स जो हैं या ये सारे नाम जो है आपने मतलब सुने होंगे न्यूज़पेपर में, या जब अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो उसमें ये सारी कंट्रीज़ जो है ये आते रहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि G7 कंट्रीज़ या G8 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है मेनली। तो ये ग्रुप जो है इनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो चलते हैं और समझते हैं कि ये सारे ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूड होती हैं। तो सबसे फर्स्ट हम चलते हैं और हम समझते हैं G7, G8 और G20 कंट्रीज़ को। हम इन तीनों को साथ में समझते हैं क्योंकि ये तीनों इंटर रिलेटेड हैं और आपको इसको समझने में या इसको लर्न करने में ईजी होगा। ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं G7 कंट्रीज़। तो G7 कंट्रीज़ जो है इसमें मेनली 7 कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें है जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली एंड जापान। तो ये 7 कंट्रीज़ मिल करके हमारा बनाती हैं G7 कंट्रीज़। जब हम इस G7 में एक और कंट्री इंक्लूड कर लेते हैं विच इज़ रशिया, तो हमारा बन जाता है G8 कंट्रीज़। जब हम इस G8 कंट्रीज़ में ये सारी कंट्रीज़ और इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारा बन जाता है G20 कंट्रीज़। और G20 कंट्रीज़ में कौन कौन से होते हैं? एक हमारा है टर्की, फिर ब्राज़ील, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, इंडिया, अर्जेंटीना, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया एंड साउथ अफ्रीका। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं विच इज़ 12 कंट्रीज़, जब ये हम इंक्लूड करते हैं G8 कंट्रीज़ में तो हमारा G20 कंट्रीज़ बन जाता है। तो ध्यान रखना G20 कंट्रीज़ में इंडिया भी इसका एक पार्ट है, जो कि हमारे G7 या G8 का पार्ट नहीं है। ओके, तो ये तीनों इंटर रिलेटेड थे, इसलिए हमने सबसे पहले इनको समझा। अब हम चलते हैं G10, G12 और G15 कंट्रीज़ क्या होती हैं। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं ये समझने के लिए। तो G10 कंट्रीज़ क्या होती हैं? G10 कंट्रीज़ जो हैं ये इस्टेब्लिश हुआ था 1962 में और इसका नाम है G10 कंट्रीज़, पर इसमें इंक्लूड होते हैं टोटल 11 कंट्रीज़। और जिसमें 11 कंट्रीज़ में कौन कौन सी है? एक बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, यूके, यूएस, जर्मनी, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड। तो ये सारे ये टोटल 11 कंट्रीज़ जो हैं ये मिल करके बनाती है G10 कंट्रीज़। तो ये G10 या G20 कंट्रीज़ या G7 कंट्रीज़ जो हैं ये मेनली ग्रुप होते हैं कंट्रीज़ का, जो फॉर्म होते हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो ये ऐसे G10 की अगर हम बात करें तो इनका मेन पर्पस क्या है? इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन इनका एक मेन पर्पस है कि ये सारी कंट्रीज़ मिलके काम करें और अपनी इंडस्ट्रीज़ जो है उसको प्रमोट करें। ओके, अब हम चलते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज़ G12 कंट्रीज़ या विच कंट्रीज़ आर इंक्लूडेड इन G12 कंट्रीज़। तो G12 कंट्रीज़ जो है इसका नाम भी G12 है, ग्रुप ऑफ 12 कंट्रीज़, पर इसमें भी टोटल 13 कंट्रीज़ इंक्लूड होती हैं। ओके, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1991 में। तो 1991 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? एक है हमारा ऑस्ट्रेलिया, फिर सेकंड बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूके एंड यूएस। तो ये टोटल 13 कंट्रीज़ हैं जो हमारे G12 कंट्रीज़ का पार्ट हैं। ओके, और ये जो है ये भी हमारे इंडस्ट्री पर्पस के पॉइंट से हुआ था कि इंडस्ट्री जो है इसको प्रमोट करने के लिए ये सारी कंट्रीज साथ में आई थी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे G7 कंट्रीज़ हैं, जो कि हमारा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। तो ये G7 कंट्रीज़ में जब हम टोटल G7 कंट्रीज़ में अगर हम ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड इनको भी इंक्लूड कर ले तो हमारा G12 कंट्रीज़ बन जाता है। ठीक है, तो G7 जो है यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट विच इज़ G15 कंट्रीज़। G15 कंट्रीज़ क्या होते हैं? ये टोटल जो ग्रुप है ये 15 कंट्रीज़ का ही है। ओके, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1989 में। 1989 में इस्टेब्लिश हुआ। इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो है अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, इजिप्ट, इंडिया, इंडिया इसका पार्ट है, इंडोनेशिया, ईरान, जमाइका, केन्या, मलेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया, सेनेगल, श्रीलंका एंड वेनेजुएला। इसमें भी टोटल G16 कंट्रीज़ हैं। ओके, तो ये टोटल 17 कंट्रीज़ हैं। ओके, जिम्बाब्वे भी इसका एक पार्ट है। तो G15 नाम है पर इसमें टोटल 17 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं हमारे G15 कंट्रीज़।
तो मेरे को लगता है आपको G7, G8 और G20 कंट्रीज़ क्लियर हो गया होगा, और उसके बाद G10, G12 और G15 कंट्रीज़ जो है, इसमें कौन कौन सी कंट्री इंक्लूड होती हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसको समझें कि इसके फ्लैग से, तो यहाँ पे ये सारे G15 कंट्रीज़ हैं। ओके, तो ये सारे हमारे टोटल यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ 5, तो यहाँ पे हो गए हमारे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल 12 प्लस में 5, टोटल 17 कंट्रीज़ हमारे हैं G15 का पार्ट। तो G15 में हमारे टोटल 17 कंट्रीज़ हैं। ओके, so I hope you must have got all the relevant information in this video. So please subscribe the channel for more updates like these videos and these information, and comment your views or suggestion, and like the video, and thank you so much for watching. See you in the next video.